डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एबीसी एनालिसिस। ये एबीसी एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना। जब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप रिवीजन के लिए जब लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एबीसी एनालिसिस क्या है उस कोर्स की, जिससे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ जाते हो कि कैटेगरी ए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है आपके, उसको आप समझ जाते हो। कैटेगरी बी कौन से मीडियोकर मीडियम लेवल के और कैटेगरी सी कौन से सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट है। एबीसी एनालिसिस आपको किस वे में हेल्प करेगा। जब भी आप रिवीजन उठाओगे तो आप सबसे पहले कैटेगरी ए वालों का अच्छे से रिवीजन करोगे, और जो कैटेगरी सी है आप उस पर एटलीस्ट प्रोविजन रीड कर सकते हो या फिर क्वेश्चन आंसर सी रीड कर सकते हो। इससे अगर किसी स्टूडेंट्स का 100% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो एटलीस्ट कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को कवर अप कर सकते हैं। में कैटेगरी ए की जो जीएसटी वाला पोर्शन होता है उसमें कैटेगरी ए चैप्टर्स की, तो कैटेगरी ए चैप्टर्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 चार्ज अंडर जीएसटी, जिसमें रिवर्स चार्ज का जो कंसेप्ट है उसको आप ध्यान रखिएगा। रिवर्स चार्ज वाले कंसेप्ट को वो अराउंड 2 to 4 मार्क्स की वेटेज रखता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 प्लेस ऑफ सप्लाई, इसका स्टैंड अलोन क्वेश्चन जनरली आता है। आप मई 2024 एग्जाम्स का भी देखोगे तो उसमें भी स्टैंड अलोन क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई का आया है। 5 मार्क्स की वेटेज रखता है। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है मई 2024 एग्जाम्स का तो आप विजिट करो, हमने सॉल्यूशन भी डाल रखा है। एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी इज चैप्टर नंबर 4, नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका कैटेगरी ए में बैठेगा, 4 मार्क्स की वेटेज रखता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो कि आपका 5 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसके आपको प्रोविजन प्लस क्वेश्चंस को डिटेल्ड में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका कंपलसरी क्वेश्चन मैंडेटरी क्वेश्चन आते ही आता है जो कि 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 दैट इज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ईवेबल जो कि 4 मार्क्स की वेटेज रखता है। जनरली इस पे ईवेबल पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है। रिफंड्स का एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है हर अटेम्प्ट में, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। आपने मई 24 का एग्जाम का अगर पेपर एनालाइज करा होगा हमारी पेपर एनालाइज वाली वीडियो में, तो उसमें भी 5 मार्क्स का रिफंड का क्वेश्चन आया है। असेसमेंट एंड ऑडिट, फिर नेक्स्ट चैप्टर ये थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं जिनसे थ्योरी के क्वेश्चन आते ही आते हैं एक ना एक। जैसे असेसमेंट एंड ऑडिट हो गया 5 मार्क्स का, डिमांड एंड रिकवरी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ऑफेंसेस एंड पेनल्टी एंड देन अपील एंड रिवीजन। जैसे लास्ट टाइम रिविजनल अथॉरिटी से एक क्वेश्चन आया मई 24 अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का। तो ये आपके कैटेगरी ए के चैप्टर्स हो गए। आप जब भी रिवीजन लोगे, जब आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब आप रिवीजन लोगे तो कैटेगरी ए वालों पे ज्यादा ध्यान देना। साइड में आप टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज के बारे में पूछने के लिए आप विजिट कर सकते हो www.escholars.in। उसके बाद नेक्स्ट आपके कस्टम की बात करें, अगर कस्टम एक्ट में कैटेगरी ए की, तो कैटेगरी ए में एक तो वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट मई 24 अटेम्प्ट में भी कस्टम में वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन आया ही आया था। जनरली 5 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। और उसके बाद इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ज्यादातर इसमें बैगेज वाला जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता ही आता है। लास्ट टाइम भी बैगेज के क्वेश्चन से रूल नंबर 6 से क्वेश्चन आया ही आया था, जिसकी वेटेज अराउंड आपकी 5 मार्क्स की रहती है। उसके बाद अगर हम कैटेगरी बी की बात करें तो कैटेगरी बी में जीएसटी के अंदर चैप्टर नंबर 12 ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन अंडर जीएसटी, टीसीएस के जनरली इसमें प्रोविजन पूछे जाते हैं। स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का अराउंड वेटेज रखता है। देन रजिस्ट्रेशन, देन सप्लाई अंडर जीएसटी एंड देन पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसमें आपका टीडीएस पूछा जाता है। तो कैटेगरी बी में अगर मैं बात करूं तो टीसीएस, टीडीएस, रजिस्ट्रेशन और सप्लाई अंडर जीएसटी। और अगर कस्टम की अगर मैं कैटेगरी बी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले वेयर हाउसिंग, रिफंड, टाइप ऑफ ड्यूटीज और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से जनरली रिपीटेटिव थ्योरेटिकल बेस है, तो रिपीटेटिव क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सी की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी सी में आपके जीएसटी में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, लाइबिलिटी टू पे सर्टेन केसेस, टाइम ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट वाला चैप्टर। सबके चैप्टर नंबर साइड में आप लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। रिटर्न्स, उसके बाद जॉब वर्क, फिर आपके ये जो थ्योरेटिकल वाले हो गए इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, एंड लास्ट इज एडवांस रूलिंग एंड द लास्ट इज मिसलेनियस प्रोविजन। इसमें से जनरली 2 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ये कैटेगरी सी में डालते हैं। उसके बाद आपका जो कैटेगरी ए ही देख लो आप, कैटेगरी ए में मोस्ट ऑफ द कैटेगरी ए के ही आपका कवरेज हो जाएगी।
तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी पर आप फोकस कर लोगे ना एटलीस्ट, तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, पेपर निकाल जाओगे। और अगर हम कस्टम की कैट की बात करें तो कस्टम की जो कैटेगरी सी है उसमें 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 लेवी ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, जो कि अराउंड 2 मार्क्स के अराउंड आता है, और चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स, जो कि 2 to 4 मार्क्स का आता है। ये जो क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, इसमें जनरली आपकी जो केस लॉज है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो केस लॉज को आप अच्छे से स्टडी कर लेना। तो ये आपका ओवरऑल कैटेगराइजेशन है, एबीसी एनालिसिस है आईडीटी का, जीएसटी, कस्टम। तो अब ये एबीसी एनालिसिस को आप फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स रिवाइज करो। कोर्स रिवाइज करने के साथ साथ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज के लिए इंक्वायरी करने के लिए आप www.escholars.in पे जा सकते हो। सीए फाइनल के रिलेटेड अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, escholars.in। फर्दर कोई भी सीए फाइनल के कोर्सेज आपको इंक्वायर करने हैं तो आप www.escholars.in पे जाओ। जिन्होंने May 24 का अटेम्प्ट दिया है उनको पेपर एनालाइज करना है तो हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जो लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे May 24 का आईडीटी का पेपर का सॉल्यूशन देखते हुए इस एबीसी एनालाइज को कंपेयर कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार कर सकते हो। जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जिनका पेपर सही नहीं गया है, जो दोबारा अटेम्प्ट देंगे, तो वो लोग अपने नवंबर 24 के अकॉर्डिंगली उसको प्लान कर सकते हैं। थैंक यू एंड रिगार्ड्स।